आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय भारतीय समाज के बैनर तले गुरुवार को विरोध मार्च और धरना प्रदर्शन किया गया। विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा अंबेडकर चौक पर विशाल धरना दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर में विरोध मार्च निकाला और हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों को सामने रखा। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अमानवीय व्यवहार की निंदा की और भारत सरकार से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर हो रहे अत्याचार मानवता के खिलाफ है। हम भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएं और बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालें ताकि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कार्यक्रम के संयोजक रंजीत मिश्रा ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार केवल हिंदू समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले सिख, इस्कॉन के संत और अन्य पंथों के अनुयायियों के खिलाफ भी कट्टरपंथियों द्वारा हो रहे हैं। उन्होंने इसे एक पूर्व नियोजित साजिश बताया जिसमें आईएसआई के एजेंटों और अन्य इस्लामिक देशों के कट्टरपंथियों का हाथ है। वहीं बीजेपी नेता संजय चौबे ने इस दौरान कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की हम सख्त निंदा करते हैं। ये केवल बांग्लादेश का मुद्दा नहीं, बल्कि ये भारत और दुनिया भर के हिंदू समाज का मुद्दा बन चुका है। भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएं और बांग्लादेश सरकार को दबाव डालें ताकि वहाँ की हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रंजीत मिश्रा ने यह भी कहा कि इस आंदोलन को 2 से 6 दिसंबर तक विभिन्न जिलों से जिलाधिकारी के माध्यम से एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति तक पहुंचाना है ताकि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोधी अत्याचारों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार ने बांग्लादेश में हिंदू की सुरक्षा के लिए दबाव नहीं डाला तो हिंदू समाज सैन्य रूप से बांग्लादेश के लिए कूच करेगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है यह बिल्कुल निंदनीय है और इस पे जितने भी हिंदू हैं सबको जागृत होना पड़ेगा, सबको जागना पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ और 1972 में उसका संविधान बना। संविधान में वो धर्म निरपेक्ष देश था, लेकिन उसने 1988 में संविधान में संशोधन करके इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया। उसका प्लान पहले से ही चल रहा है कि वहाँ रह रहे हिंदुओं को किसी भी तरह से मार काट के खत्म करना है। यह ठीक बात नहीं है, इसमें हिंदू लोगों को विचार करना पड़ेगा। इसमें हो रहे हिंदू समाज पर अत्याचार और उन पर अनावश्यक हिंसक रूप से जो आक्रमण किया जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को, बौद्धिस्टों को, जैन धर्मावलंबियों को जो सताया जा रहा है, महिलाओं के साथ चरित्र हनन उनका करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अत्याचार के विरुद्ध आज समस्त गोपालगंज में हिंदू समाज आज सड़कों पर उतरा हुआ है। आज हम इस धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश के शासकों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अभी संभलो, नहीं तो जिस दिन हिंदू जग जाएगा पूरा विश्व में तबाही आ जाएगा। हिंदू समाज को जगाओ मत। हिंदू समाज आज पूरे तरह से अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़ा है। आज से हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं। आगे जैसी आवश्यकता पड़ी, हम यहाँ से अगर कूच करने की भी आवश्यकता पड़ी तो गोपालगंज के सभी हिंदू सनातनी भाई उसके लिए हम तैयार हैं कि बांग्लादेश भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने सोमवार को विजयपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का मुआयना किया, जिसमें एमओ, आईसी ऑफिस, ओपीटी रजिस्ट्रेशन, रोस्टर बार, डॉक्टर और दवा भंडार शामिल हैं। डीएम ने अस्पताल में 238 दवाओं की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई और दवाओं की कमी के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि मरीजों को बिना किसी रुकावट के इलाज मिल सके। साथ ही डीएम ने प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक से अस्पताल की ऑनलाइन उपस्थिति की बायोमेट्रिक रिपोर्ट भी मांगी। बायोमेट्रिक रिपोर्ट न मिलने पर डीएम ने एमएनडी आशिक अहमद को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया और चेतावनी दी
यदि भविष्य में ऐसी स्थिति बनी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निरीक्षण में डीएम ने अस्पताल में मरीजों के इलाज की व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को अस्पताल में इलाज की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और मरीजों को अधिकतम सुविधाएं देने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय जनता दल ने जिले में 1 लाख नए सदस्य बनाने का संकल्प के साथ शुक्रवार से प्रखंड स्तर पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस क्रम में विभिन्न तिथियों पर प्रखंडों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 6 दिसंबर को थावे एवं उचका गांव, 7 दिसंबर को बरौली, 8 दिसंबर को गोपालगंज ग्रामीण एवं नगर, 16 दिसंबर को विजयपुर, 17 दिसंबर को भोरे एवं कटिया, 18 दिसंबर को कुचायकोट पूर्वी, 19 दिसंबर को पंचदेवरी एवं कुचायकोट पश्चिमी। राजद की जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह और प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इन कार्यक्रमों में प्रखंड कमेटी, पंचायत अध्यक्ष और प्रखंडों के प्रभारी विशेष रूप से आमंत्रित हैं। इस सदस्यता अभियान का उद्देश्य पार्टी के जनाधार को मजबूत करना है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन i+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज पुलिस ने 2 हत्या के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को विजयपुर के भुजौली काला इलाके से गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम ब्रिज कुमार और संगम कुमार है, जो हत्या के मामले में शामिल थे। हाथुआ SDPO के नेतृत्व में SIT की टीम ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार 4 महीने पहले विजयपुर क्षेत्र के कमल राम की गला काटकर हत्या की गई थी। हत्या के इस मामले में दोनों आरोपी प्रमुख संदिग्ध थे और उनकी तलाश लगातार चल रही थी। पुलिस द्वारा इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की आगे की जांच जारी है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा 7 दिसंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे कटिया प्रखंड के बैरिया पंचायत में 1 लाख लीटर क्षमता के दूध उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास कर क्षेत्र की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन पटना के प्रबंधक निदेशक राजकुमार और जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था व तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सभी आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि कार्यक्रम के दिन कोई कमी न हो। जिला पदाधिकारी ने बताया कि
शिलान्यास कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम उपस्थित रहेगी। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ अभिषेक कुमार चंदन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ आनंद मोहन गुप्ता तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण और तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित थे। देखिए, कठिया प्रखंड के पैरिया राजस्व ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 तारीख को लगभग 1 लाख लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन संभावित है। इसी क्रम में आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के विज़िट के लिए सारे तैयारियां की जा रही है और इस विज़िट के दौरान लगभग आधा घंटा का ये विज़िट रहेगा। इस विज़िट के दौरान जो प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, सुरक्षा के सभी तैयारियां कर ली जाएगी, ट्रैफिक का भी व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाया जाएगा और पार्किंग का भी व्यवस्था की जाएगी और उसके साथ साथ जो भी गणमान्य व्यक्ति आएंगे उनके लिए भी अलग ट्रैफिक रूट निर्धारित किया गया है। सभी तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। लगभग आधे घंटे का अभी तक प्रस्तावित विजिट है। गोपालगंज पुलिस ने 5 दिसंबर 2024 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में व्यापारियों की निजी और सामूहिक समस्याओं को सुना गया। पुलिस ने व्यापारिक गतिविधियों की सुरक्षा और सुगम बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए और व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी सुरक्षा प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के द्वारा विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पगरा बॉर्डर चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण का उद्देश्य बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अवांछित गतिविधि पर प्रभावी नियंत्रण बनाना था। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने और नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। माझागढ़ थाना और बरौली थाना की संयुक्त टीम ने बिशंबरपुर और माझा बाजार में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। इस कार्रवाई में करीब 20 शराब बेचने वालों के घरों पर रेड की गई, जिसमें 75 से 80 लीटर अवैध देसी शराब और 200 लीटर पास को मौके पर नष्ट किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पहला है संजय पासी बिशंबरपुर, दूसरा चिंता देवी पुरानी बाजार। गोपालगंज पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता फिर साबित की है। जिला पदाधिकारी गोपालगंज और जिला निरीक्षण समिति के अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में गोपालगंज के विशिष्ट दत्तक ग्रहण केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने केंद्र की साफ सफाई, किचन, फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों, दूध, फल, सेरेलैक और मेनू के अनुसार बनाए गए भोजन का विधिवत निरीक्षण किया। साथ ही बच्चों के लिए उपलब्ध खिलौनों, सीसीटीवी डिस्प्ले और न्यूट्रिशन चार्ट का भी मूल्यांकन किया, जो सभी संतोषजनक पाए गए। केंद्र में वर्तमान में 3 बच्चे रह गए हैं, जिनमें 2 बच्चियां प्रिया और श्रेया और 1 बच्चा प्रत्युष शामिल हैं। जिला पदाधिकारी ने दोनों बच्चियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। साथ ही उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें एक कविता सुनाई और ताली भी बजाई। जिला पदाधिकारी ने केंद्र के संचालन में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सहायक निदेशक बाल शिक्षण इकाई को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दत्तक ग्रहण केंद्र में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य अक्सर कुपोषण से प्रभावित होता है, इसलिए उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाएं। जिला पदाधिकारी ने संबंधित एएनएम को एनआरसी विशेषज्ञ के माध्यम से प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने भूतपूर्व जिला पदाधिकारी गोपालगंज के स्वर्गीय जी कृष्णैया के शहादत दिवस के अवसर पर समरालय परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक, अध्यक्ष नगर परिषद हरेंद्र चौधरी, जिला भूअर्जन पदाधिकारी संजीव कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राधाकांत, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार,
कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज राहुल धर दुबे एवं समराले के अन्य कर्मियों ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बेतिया के नौतन पीएससी के समीप स्थित बगीचे में 11 दिवसीय रुद्राभिषेक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत गुरुवार को एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 2100 कन्याओं ने भाग लिया और शोभा यात्रा में गाजी बाजी के साथ शामिल हुई। यात्रा बेली माई स्थान से शुरू हुई और बथना घाट से जल भरकर यज्ञ मंडप में लाई गई। ये महायज्ञ जन सहयोग से आयोजित किया गया और 9 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं के बीच धार्मिक जागरूकता फैलाना है। यज्ञ स्थल पर आचार्य द्वारा प्रवचन किए जा रहे हैं और आयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी यज्ञ को सफल बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की है। इस धार्मिक आयोजन में सभी समुदायों के लोग श्रद्धा भाव से शामिल हो रहे हैं और आयोजकों ने इसका भव्य रूप से स्वागत किया। बेतिया के नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय रेवाकांत द्विवेदी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भव्य आयोजन किया जाएगा। आगामी 7 दिसंबर को बैरिया भगत सिंह खेल मैदान में उनके याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 8 दिसंबर को पुजहा पटजिरवा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी गुरुवार को पूर्व विधायक के पुत्र ज्वालाकांत द्विवेदी ने अपनी आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रेवाकांत द्विवेदी ने 1990 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा से विधायक के रूप में चुने जाने के बाद गरीबों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका योगदान आज भी क्षेत्रीय जनता के बीच याद किया जाता है। पूर्व विधायक के पुत्र ने कहा कि इस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनके अधूरे सपने को साकार करने का संकल्प लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में माकपा के राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक रामनरेश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मैं ज्वालाकांत द्विवेदी, अंचल सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बैरिया, आपके चैनल के माध्यम से नौतन और बैरिया की तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी स्वर्गीय रेवाकांत द्विवेदी, जो पूर्व में यहाँ 90 से 95 तक विधायक रहे, उनकी पुण्यतिथि 7 दिसंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल परिषद बैरिया और अंचल परिषद नौतन के तत्वाधान में अंचल परिषद बैरिया और नौतन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से नौतन बैरिया की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हों और विधायक जी पूर्व विधायक स्वर्गीय रेवाकांत द्विवेदी की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। साथ ही साथ मैं एक और अपील करना चाहता हूं कि उसके कल होकर के 8 दिसंबर 2024 रविवार को पटजिरवा सामुदायिक भवन में मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। उनके पुण्य स्मृति में उस मेडिकल कैंप में बेतिया से अच्छे विशेषज्ञ आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की जितनी भी ज़रूरतमंद जनता है वहां मेडिकल कैंप में उपस्थित होकर के निःशुल्क जांच कराएं और उसका लाभ लें। यही हमको कहना है। तो इसके साथ ही गोपालगंज और बेतिया की खास खबर का यही समापन होता है। धन्यवाद।